हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंट्स 11th के लिए और जो जेके एसएसबी का अकाउंटिंग असिस्टेंट जो एग्जाम है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी के बराबर। अच्छा, ओनर्स इक्विटी क्या होती है? यही कैपिटल होता है जो उन्होंने पैसा लगाया होता है, उसे हम बोलते हैं ओनर्स इक्विटी, या हम उसे बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं उसे हम। इसे बोला जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन भी। तो इसके दो नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। तो इसे समझते हैं और एसेट कैसे लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। तो जिन जिन लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ी है तो ये देख लो, ये हमारी बैलेंस शीट है। लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है इसका। ये हमारी लायबिलिटीज वाला साइड है, यहाँ पर अमाउंट आता है, यहाँ पर हमारे एसेट्स आते हैं। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बैलेंस शीट है। तो इसकी बेस पे हम इसे समझेंगे एसेट्स कैसे लायबिलिटीज और एक कैपिटल के बराबर होते हैं। तो ओनर ने अपना पैसा बिजनेस में लाया, ओनर्स इक्विटी या जिससे हम कैपिटल बोलते हैं, ₹10 लाख। ठीक है। और बैंक से लोन लिया 10 लाख। ठीक है। और उसने माल उधार लाया, स्टॉक खरीदा उधार, तो उसको कर्जा चढ़ा 5 लाख का। तो टोटल कितना है लायबिलिटी साइड हमारा? 25 लाख। ठीक है। तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया काम, क्रेडिट परचेज किए। ठीक है। तो उसकी लायबिलिटी बढ़ी 5 लाख। तो यहां पर हमारे पास स्टॉक आ गया, स्टॉक आया ₹5 लाख। ठीक है ना। और जो ये 10 और 20 लाख थे, इससे इसने क्या किया काम, इसने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया बिजनेस के लिए 10 लाख का। ठीक है। और उसने काम किया, मशीन लाई 5 लाख की। कंप्यूटर उसने परचेज किया 50,000 का। ठीक है। तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख अपना डाला, 10 लाख उसने बैंक से लोन लिया और क्रेडिटर्स उसके 5 लाख है। ठीक है ना। तो ये उसके पास पैसा है, इससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया। 5 लाख क्रेडिटर्स से उसने स्टॉक लाया और ये जो 20 लाख बचे थे उसमें से उसने 10 लाख की बिल्डिंग लाई, 5 लाख की मशीनरी खरीदी, होगी 15 लाख, एंड 50,000 का उसने कंप्यूटर खरीदा, हो गया 15 लाख 50,000। और जो बाकी बचा वो हमारे पास कैश है, अवेलेबल है कैश हमारे पास 15 लाख 50,000, 4 लाख 50,000 इनके पास कैश है। ठीक है। तो इसका क्या 25 लाख। तो इसकी बेस पर, इस बैलेंस शीट के बेस पर हम ये सीखेंगे एसेट्स कैसे इक्वल होते हैं लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल को। तो ये हमारा एसेट साइड है, हमारे पास 25 लाख रुपीस है एसेट साइड में। ठीक है। और ये हमारी लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी, बैंक लोन और क्रेडिटर्स। और ये हमारा कैपिटल है। इट मींस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी 10 लाख प्लस लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ये ओनर का पैसा होता है और ये लायबिलिटी होती है, आउटसाइड लायबिलिटी होती है। ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी हो गया 10 लाख प्लस 50 लाख हो गया 25 लाख इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट हमारा टोटल कितना है 25 लाख। तो ऐसे हम इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इक्वेशन जो है वो हमें बोलती है एसेट्स जो है हमेशा बराबर किसके होंगे, लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो उस बेस पे हम सीखेंगे इसको, उस बेस पे हम सीखेंगे इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग इक्वेशन के बेस पर।
सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है, ये हमारा ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, सजाद जो है बिजनेस का ओनर है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में इसने कैश लाया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड, सजाद ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो बिजनेस में आया क्या, कैश आया। कितना आया, 25,000 कैश आया। अच्छा, कैश क्या होता है, कैश एसेट होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कैश, कितना आया, 25,000 आया। तो जिस जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाए, या ओनर जो बिजनेस में पैसा लाता है, कैश लाता है, एसेट लाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे हम कैपिटल। तो बिजनेस में 25,000 कैपिटल आया। तो देखिए इक्वेशन बराबर हो गया, यहां पर भी 25,000, यहां पर भी 25,000। तो ये देखिए, तो इक्वेशन हमारी बराबर होगी 25,000 एसेट साइड में एंड 25,000 कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बैंक में पैसा दिया, पैसा भरा, हमने बैंक में अपने बिजनेस से कैश उठाया और अपने अकाउंट में कैश डाला। तो कैश जब हम बैंक में डालते हैं तो बैंक भी हमारा एसेट बन जाता है, क्योंकि वहां पर हमारा ही पैसा होता है। तो एक एसेट और हमारा बड़ा बना जो बैंक है, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने कैश डाला, कितना कैश डाला हमने बैंक में, 10,000, ठीक है ना। तो हमारा एक एसेट बढ़ गया, ठीक है। और ये कैश जो डाला हमने कहां से डाला, बिजनेस से डाला। हमारे पास कितना कैश था, 25,000। तो इसी में से निकाल के हमने बैंक में कैश डाला, माइनस 10,000। तो हमारी इक्वेशन बराबर होगी प्लस 10,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी कुछ नहीं है। तो अब हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, यहां पर कुछ नहीं है तो 25,000। अच्छा, 25 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 15,000 प्लस 10,000, 25,000। अच्छा, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, परचेज गुड्स वर्थ ₹2,000 पेड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदे हैं, तो हमारे पास एक एसेट इंक्रीज हुआ है, गुड्स हमारे पास आए हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम गुड्स, कितने की गुड्स हमने खरीदी है, 2,000 रुपीज के हमने गुड्स खरीदी है। तो हमारे पास 2,000 रुपया आया, ठीक है ना। पेड बाय चेक, अच्छा हमने गुड्स खरीदी है, 2,000 रुपीज की हमने गुड्स खरीदी है। लेकिन पैसा कहां से दिया हमने इनको, चेक से। तो कैश से माइनस नहीं किया, हमने बैंक से पैसा निकाल के इनको दिया। तो यहां से माइनस होगा 2,000, ठीक है। तो यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो थर्ड ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, 25,000 कैपिटल वहीं पर रहा, 15,000 कैश है हमारे पास, एंड बैंक में हमारे पास 10,000 था, उसमें से 2,000 हमने माइनस किया, तो बैंक बचा हमारे पास 8,000 और हमारे पास गुड्स है 2,000 की। तो देखिए 15 प्लस 8 23 प्लस 2 हो गया 25,000। तो यहां पर भी 25,000 है, 15 प्लस 5 हो गया, हाँ। तो थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं हम, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज, सॉरी थर्ड तो होगी। फोर्थ ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, परचेज्ड, हमने फर्नीचर खरीदा, परचेज। तो फर्नीचर एसेट होता है, ये एक्सपेंसेस नहीं होते। तो हमारा एक एसेट और इंक्रीज हुआ, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का हमने खरीदा, 1,000 रुपीज का। तो यहां पर हम लिखेंगे 1,000 फर्नीचर खरीदा। अच्छा, लिखा नहीं है, हमने बैंक से दिया या हमने कैश दिया। तो बाय डिफॉल्ट अगर लिखा नहीं होता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पैसा गया है वो कैश से गया है। तो यहां से कैश से माइनस होगा 1,000। यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं, यहां पर भी इफेक्ट नहीं, यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो हमारी न्यू इक्वेशन जो है वो देखिए क्या बनती है, न्यू इक्वेशन 25,000 अपनी जगह रहा, तो कैश से 1,000 गया तो बचा 14,000,
बैंक में 8,000 है अभी भी हमारा, गुड्स हमारे पास 2,000 के हैं और फर्नीचर हमारे पास 1,000 का आ गया। तो देखिए 8 + 2 10, 11 + 14 हो गया 25,000 और यहाँ पर कैपिटल लायबिलिटी भी 25,000 है, एसेट भी हमारा 25,000 है। अभी भी हमारी इक्वेशन चल रही है। चलिए अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1200, कॉस्ट ₹1000। 1,000 की गुड्स को हमने बेचा है प्रॉफिट पे 1200 में। तो हमने गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स में से क्या होगा, ट्रांजैक्शन पहले लिखते हैं सोल्ड गुड्स। हमने गुड्स बेचे तो गुड्स में से माइनस होगा, तो गुड्स हमसे चले जाएंगे। गुड्स में से कितना माइनस होगा, कितने की गुड्स बेची है हमने, 1,000 की गुड्स बेची है, क्योंकि इनकी कॉस्ट क्या थी, इनकी कॉस्ट थी 1,000। बेचा कितने में हमने, 1200 में बेचा हमने, तो 200 हमारे पास प्रॉफिट हुआ। तो लेकिन गुड्स बेच के हमारे पास आया क्या, कैश आया, तो कैश में प्लस होगा। कितना कैश आया हमारे पास, 1200 हमारे पास कैश आया। तो एक बात आप सीखिए, एक बात आप जानिए, ये जो प्रॉफिट है या एक्सपेंसेस है, तो ये सब कैपिटल में प्लस, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होते हैं एंड एक्सपेंसेस प्रॉफिट से माइनस होते हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस 200। तो देखिए इक्वेशन हमारी क्या बनती है, नई इक्वेशन। यहां पर भी इफेक्ट नहीं है, यहां पर भी इफेक्ट नहीं है, यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, 25,200। अच्छा ये रहा हमारा 15,200, 8,000 हमारे पास बैंक में पैसा है एंड गुड्स में से हमारे पास से चला गया कितना, 2,000 थे हमारे पास, अब 1,000 गुड्स रह गए एंड फर्नीचर अभी हमारे पास 1,000 का है। तो इक्वेशन चेक करेंगे, 8 + 1 अगर 10,000 और 15 हो गया 25,200 और यहां पर भी 25,200। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 पर। ट्रांजैक्शन नंबर 6 हमें क्या बोलती है, सजाद विड्रॉ ₹3,000 फॉर पर्सनल यूज इन कैश। तो बिजनेस से पैसा निकाला ओनर ने पर्सनल यूज के लिए, तो कैश निकाला, तो कैश से माइनस होगा 3,000। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला था प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस होता है, क्योंकि जब बिजनेस में प्रॉफिट आता है तो बिजनेस का होता नहीं है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है। तो प्रॉफिट सब किसका होता है, ओनर का होता है। तो खर्चे भी किस पे चढ़ेंगे, ओनर पे ही चढ़ेंगे। अगर वो ड्राइंग लेता है तो वो भी उसी पे, प्रॉफिट आया तो उसके अकाउंट में प्लस होगा, ड्राइंग्स किए तो उसके अकाउंट से माइनस होगा, एक्सपेंसेस हुए तो उसके अकाउंट से लेस होगा। तो यहां पर ड्राइंग्स की है ओनर ने, उसने पैसा निकाला है, तो कैपिटल से ही माइनस होगा, -3,000। यहां पर कोई इफेक्ट नहीं, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं, यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं। न्यू इक्वेशन चेक करते हैं, 25,000 -300 हो गया 22,200, 15,200 माइनस 15,200 माइनस 3,000 हो गया 12,200। अच्छा यहां पर आएगा 8,000, यहां पर आएगा 1,000, यहां पर भी आएगा 1,000। चेक करते हैं इक्वेशन को, 8, 9, 10 और 20 और 22,200 इस साइड भी है, 22,200 इस साइड भी है। चलिए अब आते हैं हम ट्रांजैक्शन नंबर 7 पर। 6 को मैंने लिखना भूल गया। ड्राइंग किसे बोलते हैं, जब ओनर पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। 7 क्या है, पेड सैलरीज एंड रेंट। तो यहां पर एक्सपेंसेस हुए हैं, सैलरीज और रेंट के एक्सपेंसेस हुए हैं। कितना, सैलरी हुआ है 2500 और रेंट हुआ है 1200। तो देखिए अब सैलरी तो एक्सपेंसेस हुए, हमने सैलरी पे की है और रेंट हमने पे किया है, तो इट मींस कैश से ही जाएगा ये। तो सैलरी 2500 एंड रेंट 1200, 2500 प्लस 1200 कितना हो गया 3700। तो यहां से माइनस होगा 3700। अच्छा मैंने अभी बोला था आपको प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होती है और एक्सपेंसेस भी कैपिटल से लेस होते हैं। तो यहां से भी 3700 लेस, तो हमारी यहां पर जीरो इफेक्ट, जीरो। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी,
22,200 में से निकालिए आप 3,700 हो गया 18,500। तो यहाँ पर आएगा 12,200 में से निकालिए आप 3,700 हो गया 8,500 प्लस 8,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000। चेक करते हैं इक्वेशन को। 8, 16,500, 17,500 एंड 18,500 हमारी इक्वेशन ठीक है। अब आते हैं 8th ट्रांजैक्शन पे। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक। हमने टेलीफोन बिल दी है, पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, ठीक है। तो हमने टेलीफोन बिल पे की है बट चेक से, इसका मतलब बैंक से पैसा माइनस होगा, बैंक से पैसा माइनस होगा। कितना हमने पे किया है 2,000, यहां पर माइनस 2,000, ठीक है। अच्छा एक्सपेंसेस है तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा, कैपिटल पे आएगा, तो यहां से भी 2,000 माइनस। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन देखिए, न्यू इक्वेशन हमारी बनती है 18,500 माइनस 2,000 हो गया 16,500 एंड यहां पर सेम रहेगा 8,500 प्लस यहां से 8,000 बैंक से लेस होगा 2,000 6,000 1,000 प्लस 1,000। चेक करते हैं इक्वेशन को। 14,500 15,500 16। देखो देखिए आप इक्वेशन बराबर आ गई। लास्ट वाली हमारे पास है परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो 9th परचेज्ड गुड्स, तो हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट बेस पर। परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट बेस पर हमने गुड्स परचेज किए, तो गुड्स में प्लस होगा 3,000। कैश से कुछ नहीं गया क्योंकि हमने क्रेडिट बेस पे खरीदा है। तो जब हम कुछ परचेज करते हैं क्रेडिट बेस पे तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो इस लायबिलिटी को आप बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहां पर लिखा जाएगा प्लस 3,000। हमारी न्यू इक्वेशन अब चेक करते हैं। 16,500 plus 3,000 is equal to 8,500 plus 6,000 plus 4,000 plus 1,000 हो गया 19,500। चेक कीजिए आप न्यू इक्वेशन। 19,500 16,500 plus 3,000 हो गया 19,500 8,500 plus 6,000 plus 4,000 plus 1,000 6 4 10 11 एंड 19,500 हमारी इक्वेशन बराबर हो गई। तो ये देखिए हमने कैसे एंट्री की अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पर। तो इसमें हमने डेबिट क्रेडिट नहीं किया। अकाउंटिंग में एक्चुअली प्लस माइनस होता नहीं है, अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट होता है। तो डेबिट किसको किया जाता है, क्रेडिट किसको किया जाता है। मैंने वीडियो अपलोड किए हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको देखना हो तो मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए। और सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे।